ये जो बांग्लादेश है इसकी तरफ से अब देखने को मिल रहा है हर एक दिन 2 दिन में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के साथ ये कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट के साथ वो कर देंगे। कल एक बंदे ने जो कि कर्नल रह चुका है उसने ये कहा कि पूरे भारत को तोड़ने से ही हमें शांति मिलेगी और हम शांति से रह सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज एक पूर्व कर्नल हैं जो बड़े जोश खरोश के साथ पूरी जनता को इकट्ठा करना चाहते हैं भारत के 7 स्टेट को तोड़ने के लिए। जानेंगे आखिरकार क्या है मामला और क्यों ये बड़ी मुसीबत को बुला रहे हैं। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। क्या भारत को कभी अपनी ही जमीन पे एयर स्ट्राइक करनी पड़ी थी? हाँ, भारत ने एक एयर स्ट्राइक करी थी अपनी ही जमीन पर। क्यों किया था और इस घटना का इससे क्या संबंध है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नॉर्थ ईस्ट वाला खेलना एक बार फिर से निकल कर आ गया है। वैसे आपको बता दूं, जब भारत उतना मजबूत नहीं था तब तो ये नॉर्थ ईस्ट का मामला अपने फायदे में ले ही नहीं सके, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे फुदक कर कोई न कोई निकल कर बाहर आता है और कुछ भी बयान देकर चला जाता है। और सबसे बड़ी और अजीब बात यह है ना, कर्नल रैंक के लोग जो रिटायर्ड हुए हैं आर्मी से, जो बहुत अच्छे से पूरे सीन को जानते हैं, समझते हैं, वैसे लोगों का बयान आता है। क्यों आता है? ये पॉलिटिकल फायदे के लिए आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों, मैं कारण आपको बताऊंगी ऐसा क्या क्या हुआ है। और अगर हमला होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर तो भारत कहां से मारेगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा जो चीजें दिख रही हैं और उसके उलट क्या क्या हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, न्यूज़ 18 का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया, एक पूर्व रिटायर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान अजमी, इनके द्वारा कहा गया कि हम लोग तभी शांति से रहेंगे जब भारत टुकड़ों में टूट जाएगा। ये आर्मी अफसर रह चुके हैं और इनका बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आया। बांग्लादेश को शांति से रहना है तो भारत को तोड़ना होगा, तभी हम शांति से रह पाएंगे। ये कल इन्होंने बयान दिया था। इसके बाद आज एक बयान आया है और ये भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। क्या अलग कहानी है? पहले ये है कौन? ये है रिटायर्ड कर्नल अब्दुल हक। पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग मोहम्मद यूनुस के बयान से मेलजोल खाती हुई दिख रही है। इसका क्या मतलब है? एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला जरूर काम कर रहा है। बांग्लादेशी सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं अब्दुल हक, जमाते इस्लामी का समर्थक माने जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान समर्थक इस्लाम की राजनीति करते हैं। उन्होंने इससे पहले भी भारत विरोधी बयानबाजियां करी है। कर्नल अब्दुल हक सितंबर 2023 में खालिदा जिया की बीएनपी में शामिल हुए थे। बीएनपी और जमाते इस्लामी की राजनीतिक विचारधारा लगभग समान ही है, दोनों भारत विरोधी राजनीति ही करते हैं। कर्नल अब्दुल हक भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अब एक नया बयान दे रहे हैं। थोड़ा सा इस बयान को सुनिए। ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ নিরাপদ নয়। 7টা রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে এবং সেই জন্য লোকেরা বসে আছে, কিন্তু আমরা সাহায্য করতে পারছি না তাদেরকে। এটা আমি গোপনে বলছি না, প্রকাশ্যে বলছি, আপনার সার্ভাইভালের জন্য। তারা যদি আমাদেরকে দেশ দখল করতে পারে, আমরা কেন তাদের নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারবো না? যুবক যুবতীদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে বিএনসিসি এর মাধ্যমে। পার্বত্য চট্টগ্রামটা হলো তাদের প্রথম টার্গেট। এটাকে তারা নিয়ে নিতে পারলে বাকি অংশটুকু নেওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। প্রথমত বাংলাদেশে बहुत लोगों को बंगला आएगा नहीं, लेकिन इनके मनोभाव और इनके भाव भंगिमा से आपको समझ में आ जाएगा ये बड़े जोश में हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं तो कोई बात नहीं है, नए पड़ोसी तो बना सकते हैं। जिस तरीके से आवामी लीग की शेख हसीना को भगाया गया, सारी जनता इकट्ठी हो गई थी, वैसे ही हम लोगों को एकजुट हो जाना होगा और एकजुट होकर हमें भारत के इन पूर्वोत्तर राज्यों को कब्जा करना होगा। इसके लिए आगे बढ़ना होगा। हालांकि इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे तो भारत चित्तौग्राम और रंगपुर के इलाके में घुस जाएगा, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कुछ करना होगा। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सालों से भारत चित्तौग्राम या रंगपुर में नहीं घुसा तो अब क्या घुसेगा? जिस समय भारत ने 1971 में अलग किया था बांग्लादेश को, उस समय भारत चाहता तो काफी सारी जमीन ले भी सकता था। उस समय भी भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब क्यों करेगा? अब ये अपने देश की जनता को यहाँ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि मैं इनके
ट्वीट के नीचे कमेंट पढ़ रही थी। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ये पत्रकार हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने इनके वीडियो को ट्वीट किया है। इस ट्वीट के नीचे ये लिखा हुआ था कि तुम मुसीबत को बुला रहे हो, कहीं तुम सचमुच में रंगपुर और चित्तौड़गढ़ भारत को देना तो नहीं चाहते हो? ऐसा एक्शन करने को कह रहे हो जिससे भारत अगर एक्टिव हो गया तो सचमुच में ये इलाके चले जाएंगे। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे कारण समझिए। नॉर्थ ईस्ट का खेल जो है ना, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजरें आज से नहीं जमी हुई है, बहुत पहले से जमी हुई है। जब चाइना की 1962 की लड़ाई हुई थी ना, तब भारत को एक चीज समझ में आ गया था कि भारत के लिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बड़ा खतरनाक है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के हाथ में आई ताकत, और इंदिरा गांधी के समय तक राजनीति बड़ी तेजी से चलने लगी थी। और वो राजनीति क्या थी? कुछ ऐसे देश थे जो चाहते थे भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए। भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाता तो फायदा किसे होता? फायदा चाइना को भी होता, फायदा पाकिस्तान को भी होता। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर पट से कब्जा कर लेता और पाकिस्तान फिर बांग्लादेश, जो उसमें पूर्वी पाकिस्तान था, उसे बढ़ा लेता। तो शुरू से कोशिश की जा रही थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद में ऐसा कहा जाने लगा कि चीन ने नागा और मिजो विद्रोहियों को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा दिया। कई लीडर 1960 से 70 के दशक में इस इलाके से जो विद्रोही लीडर थे वो बार बार चीन जाते थे। पाकिस्तान की ISI ने भी म्यांमार के रास्ते मदद करी थी। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की एक पूरी साजिश रची गई थी। विद्रोही गुटों को समर्थन दिया गया था और एक ऑपरेशन जेरिको लॉन्च भी हो गया था। MNF ग्रुप ने आइजोल, लुंगलेई और चंपाई जैसे शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया था। सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को आना पड़ा और 5 मार्च 1966 को आइजोल पर एयर स्ट्राइक करा, जो भारत की अपनी ही जमीन पर पहली एयर स्ट्राइक थी। उसके बाद विद्रोह दब गया। फिर 1986 तक MNF का विद्रोह चला, फिर शांति समझौता हुआ और मिजोरम राज्य बना। भारत इस समय एक चीज समझ गया था कि हमें इस इलाके को सुरक्षित करना है। पर उसके बाद कुछ समय तक इंदिरा गांधी रही, बाद की सरकारें बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाई। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इलाके में सड़क बनना बहुत जरूरी था, परिवहन बनना बहुत जरूरी था, जो अब जाकर पिछले कुछ दशकों में एक्टिव हुआ है। इसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे तो भारत पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक पर्यटन स्थल बनाना चाहता है, जहां पर बाहरी लोग आए जाएं। टूरिज्म का पूरा सेक्टर विकसित करना चाहता है। ये सारी चीजें बहुत पहले से होनी चाहिए थी। खैर, अब अगर ये प्लान बना लेते हैं तो भारत कहां कहां से एक्शन ले सकता है? भारत ने अभी 3 बेस बनाए हैं और उसके अलावे भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। गेल्फू, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है। नेपाल के दमक, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है। और बांग्लादेश का लालमोनीरहाट, यहाँ पे एक एयरपोर्ट है। लालमोनीरहाट पर चाइना एक्टिव है, तो वहीं दमक में भारत भी एक्टिव है। इसके अलावा 3 गैरिसन भारत ने सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मदद करने के लिए ही बनाया हुआ है। बांग्लादेश की ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत काफी सजग रहता है पहले से भी, और अब तो और भी ज्यादा सजग हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।